चल रहा है। महाराज पूज्यागर पुरुष के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। बांधी आदम देह में जो पंचा घूघू जोए, यूं ज्ञानियों में सुख राम कहे, बिन भेदी नर होय। राम नाम मुख बोलिया, सो मेरा गरु होय। दूजा सब सुख राम कहे, शिष शाखा सुन लो। जा पूजाए लोक में, जहीं सुख नहीं कोय। ताको सुन सुख राम कहे, वहाँ के सो सुख होय। लल पल सु सुख राम कहे, हर नहीं माने कोय। तन बिन अर्प्यो पीव को, फर्जन कैसे होय। मूल गया ही क्या मिले, फल डाला में होय। बिन बादल सुख राम कहे, बिरखा सुनिए न कोय। मूल गया बिन बायरो, ऊंचो चढ़ो न जाय। फल ही सुन सुख राम कहे, गोड़ गहे तो खाय। करने कर निर्बल रहे, आपो गहे न काय। ताके बल सुख राम कहे, जहाँ तहाँ राम सहाय। उजागर पुरुष के अंग के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य शरीर में दासी है, पशुओं में गुगु है, ऐसे ही ज्ञानियों के अंदर जो मनुष्य भजन के वेद को नहीं जानता, वो इसी तरह से। तो वेद, कौन सा वेद की बात करें महाराज कि वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट के माए। तो भेद है, वो भेद के सहित ज्ञान घट में आना चाहिए। जब तक ज्ञान घट में नहीं आता है, भेद प्रकट नहीं होता है। तो महाराज कह रहे, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी व घट में जामे प्रगट। उस घट की बलिहारी है जिसके अंदर ऐसे सदगुरु के अगाध सत्ता, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेम चर प्रकट हुई है। और वो सत्ता के प्रकट होने से ही आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा अनुभव होता है, आत्मा आनंद की प्राप्ति होती है, भजन का आनंद प्राप्त होता है, नित्य आनंद प्राप्त होता है, निजानंद प्राप्त होता है। तो जिसको ऐसा निजानंद प्राप्त हो गया, उसने अपने आनंद को उजियागर कर दिया। आनंद उसके भीतर जो छिपा हुआ था, अंदर का आनंद, वो उसे पता नहीं था। तो पता नहीं होने की वजह से, प्रकट नहीं होने की वजह से, उजियागर नहीं होने की वजह से शरीर संसार के सुखों को ही प्रधानता देते। जब भीतर का आनंद उजियागर हो गया, तो महाराज फरमाने कि जिसके भीतर का आनंद उजियागर हो जाता, वो उजियागर पुरुष हो जाता, जागृत हो गया। उजियागर होने का मतलब प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुभव में आने लगा, लखने में आने लगा। अभी थोड़ी देर में कर देंगे। आप उधर से दो, लास्ट में चलो, उधर लास्ट में चलो, लास्ट में कम आएगी, उधर उधर कम आएगी। आज सब चीजें एक साथ नहीं मिला है। अच्छा आपका सत्य लिया मुझे तो सब मिले। हाँ। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नर होते हैं, जैसे पक्षियों के अंदर गुगु पक्षी होता है। गुगु यानी उल्लू। हाँ, सूरज उगता है तो भी उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही संत सदगुरु के भगवंत ज्ञान बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, राम नाम की बात बताते हैं, राम नाम का आनंद बताते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। कि राम राम करने से क्या होता है? हाँ, ऐसे कहते हैं, क्या होता है? अब जिसको हुआ है उसको पता है क्या होता है, उनको थोड़ी पता है जिनके नहीं हुआ। जिनके कुछ हुआ ही नहीं, उसको क्या पता? हुआ उससे पूछो कि क्या होता राम राम, क्या होता राम राम करने से। जिसको हुआ उसे पता है।
जो पूरी न करे, हाँ पूरी अगरबत्ती में जो बोले कि है ही नहीं। तो महाराज फरमा कि वो घुघु पक्षी की तरह है, उल्लू की तरह है। हाँ, जिन्हें ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद प्रदान करने वाला राम नाम का ज्ञान उगने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उग रहा है प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे होते हैं घुघु पक्षी की तरह, जैसे पक्षियों में घुघु होता है, उल्लू होता है, वैसे भी नर नारियों में भी ऐसे होते हैं जन। तो महाराज कह रहे ज्ञानियों के अंदर भी ऐसे होते हैं जिनको ऐसा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, सात चीज का भेद नहीं पता, तो वो फिर अपने हद के व्यवहारों में लगे रहते हैं, शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ही लगे रहते हैं। तो कह रहे महाराज राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु। महाराज कह रहे वो मेरे भी गुरु है, जो राम नाम अपने मुख से बोल। देखो राम नाम के बोलने का महाराज ने कितना महत्व दिया है, कितनी वैल्यू बताई। मेरा भी हाँ मेरा भी गुरु, क्योंकि जो राम नाम ही है ऐसा खास मंत्र है, मुख्य मंत्र है, निज मंत्र है, तारने वाला मंत्र। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर से रामचरण साचा गुरु, देवे उपदेश सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम है ये। तो इस नाम को जो रटता है, महाराज कह रहे हैं कि उनका काम हो जाता है, उनका काम हो जाता है। और मेरा गुरु क्यों बताया? क्योंकि मैं जिस देश का वासी हूं, उसी देश का वासी भी राम नाम लेने वाला होगा। यानी मैं गुरुपद देश का वासी हूं और राम नाम की सुमरण करने वाला भी गुरुपद देश का वासी है। तो जो दोनों गुरुपद देश के वासी है तो दोनों गुरुपद में है। वहां पर गुरुपद देश में न कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। सब वहां पर समान है, एक जैसे। सब वहां पर चैतन्य है, सब वहां पर दिव्य है, सब वहां पर अमर है, सब वहां पर प्रकाशमान है, सब वहां पर ज्योतिर्मय है। तो इसलिए महाराज ने बोला कि आप तो अपने मुख से राम नाम का उच्चारण आरंभ कर, चालू कर। और कह रहे दूजा सब सुखराम के शिष्य आता समझे। और दूसरे जो राम नाम नहीं लेते हैं, जिनको राम नाम का भेद नहीं पता, वो सब मेरे शिष्य हैं। यानी वो सब अब सीखो, शिष्य बन जाओ, सीखो, हाँ विधि सीखो, तरीका सीखो, वेद सीखो और आनंद को प्राप्त हो जाओ। तो आप भी सीख लोगे, आनंद को प्राप्त हो जाओगे, तो आप भी गुरुपद देश के वासी हो जाओगे। जो जो सीख लेगा, इस ज्ञान को जो जो धारण कर लेगा, वो गुरुपद देश का वासी हो जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात है। अरे रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। अब आपका तो एक ही काम है कि रात दिन आपकी स्मृति में रहे, याद में रहे, सुमिरण में रहे। आत काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आयु उत्तम की। कह रहे हाथों से काम करो, मुख से राम राम, और हृदय में सच्ची प्रीति परमात्मा के प्रति। तो ये सबसे उत्तम रीत है, सबसे श्रेष्ठ रीत है। तो कह रहे जा पूजा ए लोक में, या वाही सुख नहीं कोई, ताको सुन सुखराम के वहां कैसो सुख हो। महाराज फरमा रहे कि वर्तमान में जिनको पूजने से यही सुख नहीं मिलता है, तो उस लोक में क्या सुख मिलेगा। यानी जो काम आप करते हैं, या पूजने का तात्पर्य जो भी करनी, जो भी क्रिया यहाँ इस संसार में करते हैं, उससे यदि आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, भीतर का आनंद नहीं मिलता, तो वहां परलोक में भी सुख मिलने वाला, परलोक में भी आनंद मिलने वाला। इन्हें आपको आनंद मिलेगा तो अभी मिलेगा, वर्तमान जीते जी मिलेगा। तो आप पता करो कि आनंद हमको मिल रहा है या केवल कष्ट ही हो रहा है।
केवल तकलीफ ही हो रही है, केवल दुख ही हो रहा है। और वो आनंद की भी डेफिनेशन समझो कि वो आनंद जो मिल रहा है वो हमेशा रहने वाला है या खुट जाने वाला है, उसकी भी परीक्षा कर सकते। यदि खुट जाने वाला है तो उसका कोई खास महत्व नहीं, और हमेशा रहने वाला है तो वो आपके मरने के बाद भी मिटेगा नहीं। यानी मरना तो शरीर का होगा, लेकिन वो आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करेगी, यानी जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु हमारा श्वासों की अपेक्षा नहीं। श्वासें रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी आत्मा आनंद प्राप्त हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन, वहां मन का भी एरिया नहीं है, निजमन का भी एरिया नहीं है। इन दोनों से अलग सूरत निरत नहीं चित चेतन, वहां पे सूरत का भी एरिया नहीं है, निरत का भी एरिया नहीं है। न वहां पर चित्त का एरिया है, न आपकी वहां पर चेतनता का एरिया। चेतन और चेतनता में अंतर है, सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर है, किरण में अंतर है। सूर्य के अभाव के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं होता। कंटिन्यू। तो महाराज कह रहे हैं कि वहां पर चेतनता का भी काम नहीं, चेतनता से भी वो चीज परे। ऐसा आनंद आत्मा अभी जीत जी प्राप्त करे, सदगुरु की कृपा से प्राप्त करे, और ऐसा सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता भी है, हो भी रहा है और होता भी रहेगा। तो यही पता चल जाता है कि यहाँ हमें सद्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त हो रहा है, तो आगे भी वो बना रहे। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजे बारंबार। तो ऐसी चीज तो नहीं मिले सद्य सुख लील विलास आनंद की, और क्षणिक सुख मिल जाए तो कह रहे मत ललफल सु सुखराम के हर नहीं माने। इस प्रकार से ललफल करोगे, दिखावे का करोगे, झूठा ही करोगे, ऊपर ऊपर का ही करोगे, हद के व्यवहार ही करोगे, तो हद के व्यवहारों से हरि रीझने वाले नहीं, हरि राजी होने वाले, हरि प्रसन्न होने वाले नहीं। ललफल सु सुखराम के हर नहीं माने कोई, और कह रहे तन बिन अर्पियो पीयू को फर्जन कैसे हुई। कह रहे कि जब तक स्त्री अपना तन पति को नहीं सौंपती है तब तक उसके संतान कैसे हो। आप पूर्ण समर्पण के भाव से शरीर संसार के सुखों को छोड़कर परमात्मा को तन मन धन सब अर्पण नहीं करोगे, तब तक परमात्मा आपको आनंद कैसे प्रदान करे। महाराज दृष्टांत देकर समझा। स्त्री को पुत्र चाहिए तो अपने तन को पति को सौंपना पड़े, तब जाके पुत्र उत्पन्न हो। और आपको आनंद चाहिए तो आप अपना तन मन धन सर्वस्व परमात्मा को सौंप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। ये मिलती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे। सारा भार सौंप दो और ध्यान बस कहाँ रहे, आसन हमारा निगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और आपको। और परमात्मा को सौंपने के लिए सबसे पहले सदगुरु के ज्ञान को सौंपना है, ज्ञान की शरण। ज्ञान की शरण में जाओगे तो सदगुरु आपको परमात्मा से मिला देंगे, और वो भी पूर्ण विश्वास नैचा प्रतीति करके। कह रहे महाराज केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत, अंतर रखे बिना।
यानी अविश्वास किए बिना। थोड़ा सा भी करोगे लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ चाहिए तो पूर्ण विश्वास कर लो, लाभ मिल जाएगा। निजमन ले जाकर सौंप दो। और केवल ललफल सु सुखराम के हर नहीं मान, केवल ललफल करोगे, दिखावा करोगे, ऊपर ऊपर का हद का आचरण करोगे, ऊपर से नम जाते बहुत, लेकिन भीतर में स्वीकार नहीं करते ज्ञान, यानी ज्ञान का अनुसरण नहीं करते, ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। दिखावा के लिए तो सब कुछ कर लेंगे, दंडवत प्रणाम भी कर लेंगे दिखावत के, लेकिन ज्ञान स्वीकार करे तब। दंडवत प्रणाम की अपने जगह वैल्यू है, लेकिन ज्ञान की विशेष वैल्यू है। ज्ञान जब तक आप नहीं धारण करोगे अंदर से, तब तक काम होने वाला। तो कह रहे महाराज, ललफल सु सुखराम के हर नहीं माने कोई, तन बिन अर्पियो पीऊ को फर्जन कैसे होई। और कह रहे मूल गया ही क्या मिले, फल डाला में होई। बिन बादल सुखराम के बिरखा सुनी न होई। तो कह रहे महाराज, मूल जो है, मूल तो आपको धारण करना है, मूल तो आपको प्राप्त करना है, लेकिन उस मूल का फल, उस मूल का लाभ कहाँ होता है? दाढ़ में। जड़ वृक्ष की जमीन में होती है, नींव, और उसका फल कहाँ लगता है? डाली पे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको फल का आनंद लेना है, यानी नीचे से लगाकर मूल को पकड़कर ऊपर तक, चोटी तक पहुंचना है। मूल तो आपने यहाँ जागृत कर लिया, कंठ कमल। अब इसे पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके, 10वें द्वार को पार करके, भंवर गुफा सिद्ध शिला को फोड़कर केवल पद आनंद पद का आनंद लेना। फल तो वहां है, अमर फल तो वहां है। तो वो से क्या करते हैं? आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे वीर। आज्ञा तो लेकर आ जाते हैं, विधि तो सीख के आ जाता है, राम राम कैसे करना है, हाँ, ठीक है। लेकिन जब तक आड़े में लाके रख देते, ताक में, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्ची कटा लेते हैं, और फिर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं, और दवाई लाकर घर पे रख देते हैं। दवाई है हमारे पास तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर के पास चले गए, पर्ची कटा ली, दवाई लेके आ गए, और लाकर हमने घर में भी रखी है। लेकिन उस दवाई का आपने सेवन नहीं किया, दवाई का आपने पान नहीं किया, और उसके पचपरेज नहीं रखे, तो बताओ आपका जो रोग है वो जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा रोग, जब तक आप उसका सेवन नहीं करो। तो उसका सेवन करना आवश्यक है। कह रहे महाराज, अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न। अमृत कहते तो बहुत अच्छा है, होता बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपके हाथ नहीं लग जाए अमृत कलश, और आप उसे पी नहीं लो, तब तक अमर नहीं होगी। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव विवेक क्यों किरकिर जाए। फिर देवता अमृत पीते हैं तो देवता को वापस फिर मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ता है? जब उनके पुण्य सारे क्षीण हो जाते हैं सुखों के भोग से, फिर वहां से वापस इनको मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है, जबकि वो तो अमृत पीते हैं। कोई केवल अमृत शशिमय बासक, कटा तो बढ़त क्यों हो ही विनाश। कह रहे अमृत का वास तो चंद्रमा में है, चंद्रमा शीतलता देता है अमृत के कारण। तो जब उसमें अमृत है तो वो घटता बढ़ता क्यों है? कभी तो बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है अमृत है। कोई के भी अमृत समुद्रा माई, पड़वानल क्यों सोते?
कह रहे कि जब समुद्र के अंदर अमृत है तो बड़वा अग्नि उसे क्यों सोख लेते? समुद्र के पानी को भी बड़वा अग्नि सोख लेते। तो कह रहे दरिया साहब की अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संत। कह रहे कि सच्चा अमृत तो संतों के पास है। जो परमात्मा का नाम है, राम जी का नाम है, अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा जो रमतीत राम सब घटों में रमन करते हैं, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है, जो समर्थ है, सबल है, सर्वशक्तिमान है। जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इधर से बुलाओ। ऐसे राम जी के नाम का सुमिरन, ऐसे राम जी के नाम की याद, वो सच्चा अमृत। ये तत्व है, सार सत्य। ये सत्य क्यों है? क्योंकि है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। इनका नाम क्या है? यानी वो कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। यानी वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। वो सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे बने हुए, इसीलिए वो सुंदर है। ऐसो सुंदर है सदा, नाई सो सुंदर नाही। जो कल था आज नहीं, या जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता है? बचपन में आपका शरीर कैसा था? बड़े सुंदर लगते थे। आज कैसे लगने लगे, और कल कैसे लगने लगोगे? तुम्हारा कह वो सुंदर नहीं है आपका शरीर, लेकिन अपन सुंदरता का मापदंड अपना क्या है? शरीर ही है, उसी से अपने आपको कहते हैं सुंदर है। लेकिन ये तो बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। इसकी सुंदरता हमेशा बनी नहीं रहती, जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। कितने ही रोकने का अपन इसका प्रयास करें, कि शरीर की सुंदरता नहीं ठहरती, नहीं रुक। जवानी को रोकने का कितना ही प्रयास करें, लेकिन ये दगा देकर, धोखा देकर चली जाती है। तो ऐसे ही अपन इस शरीर को रोकने का कितना ही प्रयास करें, इसका तो स्वभाव ही मरण धर्म है, इसे तो जाना ही है। कोई भले इसे कितना ही रोके, ये रुकने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं। तो इसीलिए हमको इसमें आसक्त नहीं होना है, इसके सुखों का उपाय नहीं करना है, इसमें इसके पछड़े में नहीं पड़ना है। जो सुंदर है वो आत्मा है आपके अंदर, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस सुंदर आत्मा का हमें बोध करना है। वो अपरिवर्तनशील है, उसका रूप नहीं बदलता, उसका रंग नहीं बदलता, उसका वर्ण नहीं बदलता, उसकी जाति नहीं बदलती। वो निर्विकार है, वो अजन्मी है, अयोनी है, निरंजन है, निराकार। ऐसा अपना सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप को जानकर अपने को निर्भय हो जाना, भय से रहित हो जाना, निशंक हो जाना है, शंका से रहित हो जाना, निश्चिंत हो जाना है, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाना। आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आपकी आत्मा का कोई बिगाड़ सकता है? कोई चाहे तो भी नहीं बिगाड़ सकता। तो किस बात का डर है? बिगाड़ेगा किसको? जो बिगड़ने ही वाला है, जो नाशवान है वही बिगड़े। तो नाशवान कभी सुंदर है, सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। देखो कैसी बात है,
जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वही हमें दिखाई देता है इन चरम चक्षुओं से, इन आंखों से। ये आंखें उन्हें ही देख पाने में समर्थ होती है जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका अस्तित्व है सत्य। उस सत्य राम जी को ये आंखें देख नहीं पाती, ये आंखों से, इन आंखों से उनका दर्शन हो नहीं पाता। उन सतराम जी का दर्शन पाने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। जिस दृष्टि से सदगुरु ऐसे सतराम जी को देखते हैं, वही दृष्टि हमें मिल जाए। जिस ज्ञान दृष्टि से, जिस सूरत दृष्टि से, जिस दिव्य दृष्टि से, जिस ब्रह्म चक्षु से संत सदगुरु केवली भगवत परमात्मा को देखते हैं, उसी दृष्टि से अपने को भी देखना है। वो दृष्टि हमें मिल जाए, वो दृष्टिकोण हमें मिल जाए, तो हमें भी अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने सत्स्वरूप का भान हो जाए, आनंद स्वरूप का भान हो जाए, और हम आनंद स्वरूप में जीने लग जाएं, और उस अमृत फल को, अमर फल को हम हमेशा हमेशा के लिए पाले। तो बाकी संसार के जितने भी सुख हैं, वो तो सब बातें हैं, उनमें कोई आनी जानी। सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सत्संग। जितने भी केवली भगवंत हुए, जितने भी संत हुए, ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, सबने ऐसा सच्चा अमृत अपने स्वरूप बोध का प्राप्त किया और अपने निजानंद के अंदर आनंदित रहे। तो पहले जीते जी उन्हें आनंद मिला, तो फिर उनका आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद, वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो गए ऐसे अमृत को पाकर। और आज भी केवल पद आनंद पद में अवस्थित है, मौजूद है। तो जिस मार्ग पर चलकर वो आनंद को प्राप्त हुए, उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी परम आनंद को प्राप्त होना, परम विश्राम को प्राप्त होना, जिससे हमारा मृत्यु का भय भी समाप्त हो, बार बार मरने का भय जो हमारा है वो मिट जाए, बार बार जन्मने का जो हमारा भय है वो मिट जाए। ऐसा आनंद हमें जीते जी प्राप्त करना है। तो महाराज कह रहे, मूल गया ही क्या मिले फल डाला में हुई। मूल ज्ञान को तो चीनना है, लेकिन इस मूल के फल तक पहुंचना है, इसके आनंद तक पहुंचना है, सारा लेके। दृष्टांत देकर समझा रहे कि बिन बादल सुखराम के बिरखा सुनी ना, बिना बादल के बारिश हो नहीं सकती। यानी बिना मूल चीज के, मूल चीज क्या है बारिश के पीछे? बादल। बादल है तो बारिश होगी, बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी। इसी प्रकार से मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सात चीजें ब्रह्म ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, तो आपको आनंद मिल जाएगा। नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन केवल उस ज्ञान को जानकर केवल वही नहीं रुक जाना, वही नहीं अटक जाना, जब तक आपकी पूर्णता की स्थिति नहीं हो जाए। पूर्णता की स्थिति का वर्णन किया महाराज ने कि ब्रह्म पर्शा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कर कोई कर्म, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सबई फोकत। उस ब्रह्म को परसने की दशा आनी, अरस परस हो जाए, दीदार हो जाए हमारा ब्रह्म से, साक्षात्कार हो जाए। आप में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाए, आप में, इस आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाए। जो अंतर के आवरण है सब हटा दो। स्थूल शरीर का आवरण है ये हटा दो, सूक्ष्म शरीर का आवरण है ये हटा दो, कारण शरीर का आवरण है हटा दो, महाकारण शरीर का आवरण है हटा दो। सब आवरणों को हटाकर, ये सब माया की प्रकृति के आवरण है, इन सब आवरणों को हटाकर शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा के मिलने लायक अरस परस। तो जो मिल गई है उसके क्या लक्षण है?
बाहर के लक्षण पे इतना हूं, जाके रंग एक ही रहो। जिसके लिए राजा और रंग समान है, उसकी दृष्टि माया पर नहीं है, ऊपर नहीं है, उसकी दृष्टि तत्व पर है। तो वो माया के प्राप्त होने पर सुखी भी नहीं होता है और माया के चले जाने पर दुखी भी नहीं होता है। जन्म के हो जाने पर खुश भी नहीं है और मृत्यु के हो जाने पर दुखी भी नहीं, क्योंकि जन्म भी भ्रम है और मृत्यु भी भ्रम है, सुख भी भ्रम है और दुख भी भ्रम है। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ध्यान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों कर। क्यों जबरदस्ती इस काल की फांसी में पड़े वो झुकी सुखी हो गए? क्यों नहीं ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते थे, ऐसे तत्व ज्ञान को, सार चीज को उपलब्ध हो जाते हो जो आपको निर्भय पद की प्राप्ति करा देता है। तो झांके रंग एक ही राहु माया सेती करेंगे। उनकी जो माया से सुख लेने की आसक्ति थी वो सब भावट खत्म हो जाती और संसार के व्यवहार उसके खेल रूप हो जाते, नाटक रूप हो जाते। ऐसा नहीं कि संसार का काम छोड़ देता है, सब काम करता है, लेकिन कैसे करता है? करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में भोग में ज्योत। शरीर के संसार के सब काम करते हुए उन सब कामों से न दुखी है और न सुखी है। कष्ट होना अलग बात है, तकलीफ होना अलग बात है, लेकिन उस तकलीफ से आप दुखी हो कि नहीं हो यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। शरीर की प्रारब्ध है, कष्ट आएंगे, तकलीफ आएगी शरीर के प्रारब्ध से, लेकिन आपको उसमें दुखी नहीं होना। कष्ट अलग चीज है, दुख अलग चीज। हाँ, फल खाए तो कितना आनंद है। तो अपने को फलों पर दृष्टि होनी चाहिए, अपनी मूल चीज पर, कि जो आनंद मिल रहा है वो आनंद अपने को भीतर से मिलता रहे। शरीर के सुख दुख तो चलते रहेंगे, कोई खास बात उसमें नहीं है। तो ऐसे परसने की दशा स्थिति जब तक नहीं आ जाए तब तक कह रहे कि महाराज आप भजन करना नहीं छोड़ो, नाम सुमरण मत छोड़ो, सत्संग श्रवण करना नहीं छोड़ो। सुनते सुनते करते करते एक न एक दिन ऐसी स्थिति अवश्य मिलेगी, और जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया उसे फिर से जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई वासना रह जाती इसलिए आ जाते वापस। और ये सारा इस ब्रह्म ज्ञान के श्रवण करने से और इसका साधना करने से सारी आसक्ति, वासना, चाहना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते, समाप्त हो जाते। और समाप्त होने के बाद इसकी चित्त की वृत्ति, इस आत्मा का जो स्वरूप बोध है होने के बाद वो केवल परमात्मा में लगी रहती। तो जिसकी चित्त की वृत्ति जहां लगी रह गई वहीं वासा पाले। धन में रह गई तो अब परमात्मा में लगी रही तो परमात्मा में मिले, वापस शरीर धर के। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 संतान सत्संगाने राम राम राम।